मुझे अच्छा लगता है महरोज का जिक्र करना। बहुत करती है नाम से। क्यों? क्या एक बीवी को अपने शौहर से मोहब्बत नहीं करनी चाहिए? लेकिन अब मैं आपका शौहर, तो सारी मोहब्बत और तवज्जो का हक मेरा है। देखो अफान, मैं एक बार फिर कहूंगी, तुमने ये शादी करके अच्छा नहीं किया। और वो बेचारी आयमा, उसका कितना दिल दुखा होगा। उसने क्या कुछ नहीं सोचा होगा तुम्हारे साथ, और अब मेरी वजह से वो बेचारी फंस के रह गई है। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। ऐसा सोचना छोड़ दे, इन सब में आपकी कोई गलती नहीं। और जहां तक आयमा की बात है, उसका तो जिक्र करना ही बेकार है। और तुम्हारे घर वाले, वो कभी भी ना मुझे तस्लीम करेंगे और ना इस रिश्ते को। बाकी सब चीजों की फिक्र करना बंद कर दे। वक्त आने पे सब कुछ खुद ही हो जाएगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, मम्मी की तरह वक्त को कैद करना बंद कर दे। इसे लहरों की तरह बहने दे। वक्त आने पे सब अपनी जगह वापस आ जाएगा। क्या ख्याल है, चलें? एंड प्लीज अब इनकार मत कीजिएगा। तुम भी ना बहुत जिद्दी हो। वो तो मैं हूं, लेकिन अब क्या कर सकते, बर्दाश्त तो करना पड़ेगा। शौहर हूं आपका। चलें? चल। वाह मी, क्या ड्रामा किया आज आपने। एंड में तो मुझे भी रोना आ गया था। मानती हो ना अपनी माँ को? मानती हूँ, और अब तो और ज्यादा मानती हूँ। वैसे आपने घर छोड़ने वाला ड्रामा करके खाला को खूब प्रेशराइज कर दिया था। अब तो वो जरूर कुछ ना कुछ करेंगी। मैं कल से देख रही थी कि बाजी मुझे इग्नोर कर रही हैं, ऐसे जैसे एनी की धमकी का ना उनपे कोई असर हो गया है। मगर अब देखती हूँ कि वो कैसे फैसला नहीं लेते। इन दोनों भावों को ना मैं इस घर से निकाले बगैर सांस नहीं लूंगी, देख लेना। एनी को तो अपने हाथों से धक्के देकर निकालूंगी मैं इस घर से। बस आपको उसकी और अफान की तलाक करवानी है, तभी जाकर मेरा बदला पूरा होगा। ये तलाक तो होकर रहेगी, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। इन दोनों बहुओं को ना मैं नाकों तले चन्ने जपवाऊंगी। अब इनकी अपनी शादियां भी नहीं बचेंगी। सही कह रही हैं आप। मम्मी, क्या सोच रही हैं आप? मम्मी प्लीज कोई गलत फैसला मत ले लीजिएगा। मैं मानता हूं कि जो हुआ वो गलत है, लेकिन आपके रद्द-ए-अमल की वजह से एमल भी बहुत परेशान है। एमल की तो मुझे बिल्कुल भी परवाह नहीं, और मैं फैसला कर चुकी हूँ कि मुझे क्या करना है। अब ये देखें, 12 बजने वाले हैं, अफान अभी तक ऑफिस नहीं आया। अपनी नई नवेली दुल्हन को लेकर घूम रहा होगा स्टूपिड। तो मम्मी प्लीज कॉल करें उसे कहें कि वी हैव एन इंपॉर्टेंट मीटिंग। उसका यहाँ होना बहुत जरूरी है। मुझे नहीं करनी कॉल, और इस वक्त तो वो किसी की भी कॉल रिसीव नहीं करेगा। निकम्मा निकला ये अफान।
अपने ही घर में नकब लगवाई है उसने एनी से। पता नहीं उसे एनी में क्या नजर आता। कितनी और लड़कियां मिल सकती हैं उसे। लड़कियां तो तुम्हें भी बहुत मिल सकती थी, तुमने क्या किया? ज्यादती तो आयमा के साथ हुई है, दुल्हन बनी बैठी रही बेचारी। सॉरी टू से मम्मी, बट अफान के साथ हमने जो किया है वो भी तो सही नहीं था। मजबूरन उसने बगैर इजाजत के शादी रख ली। अच्छा, तो अब मुझे अपने हर फैसले के लिए तुम लोगों की इजाजत की जरूरत है? अपनी माँ का रुतबा इतना कम कर दिया तुम लोगों ने। मम्मी मेरा वो मतलब नहीं था, मैं सिर्फ इतना कह रहा था कि खामोश, चुप रहो। अगर तुम दुरुस्त बात नहीं कर सकते ना तो चुप रहना सीखो और अपनी बीवी को भी सिखाओ। बहुत जबान चलने लगी आजकल उसकी। मैं तुम सबका दिमाग दुरुस्त कर दूंगी, सुना तुमने? क्या हुआ? दिखा। कुछ चुभा है। आपको तो बहुत बुरी चोट लगी है, लगता है आपको सीबी चुभ गई है। मना किया था ना बिना चप्पलों के मत आए। दिखा ना चोट लग गई आपको। इसमें मेरी गलती थोड़ी है, तुम मुझे डांट क्यों रहे हो? क्योंकि आपको तकलीफ हो रही होगी। कितना खून निकल रहा है, देख रही हैं आप। आए चले, मैं आपको गाड़ी तक ले चलो। नहीं नहीं, मैं चली जाऊंगी, मुझे सहारे की जरूरत नहीं है। कैसी बातें कर रही हैं आप? खून देखा कितना निकल रहा है। प्लीज जिद ना करें, आए चले प्लीज। आजा। आए, आराम से आराम से। लगता है सीपी का कोई पार्टिकल आपके पाँव में रह गया है। अब क्या डॉक्टर इसे ऑपरेट करके निकालेंगे? ऐसा क्यों करेगा डॉक्टर? अभी हम हॉस्पिटल जा रहे हैं ना, मामूली सी चोट है, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी, आप परेशान मत हो। मुझे लगता है तुम्हें बाबा को कॉल कर देनी चाहिए। क्यों? उन्हें परेशान करने की क्या जरूरत है? मैं हूं ना आपके साथ। मैं तुम्हें जहमत नहीं देना चाहती और मैं नहीं चाहती कि तुम मेरी वजह से परेशान हो। हरगिज नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ आपकी चोट की वजह से परेशान हूं और कोई वजह नहीं। वो एनी की कैसी तबीयत थी? उसके पैर में चोट लगी है। बाज़ाहिर तो ठीक लग रही थी, लेकिन तकलीफ है उसको। मुझे फोन कर देती, कम से कम मैं देखने ही आ जाता। एनी ने मना कर दिया था आपको फोन करने के लिए। कह रही थी बाबा परेशान हो जाएंगे। मैं तो उसको कह रही थी कि रुक जाओ यहीं पे। कह रही थी बार बार गाड़ी से उतरना उसके लिए मुश्किल होगा। अच्छी बच्ची है, शायद वो ये सोच रही होगी कि यहाँ रुक गई तो तुम्हें तकलीफ ना पहुंचे कहीं। बहुत सब्र वाली बच्ची है हमारी। अल्लाह उसे खुश रखे। अफान बहुत अच्छा लड़का है। दुरुस्त कह रही हो तुम। अल्लाह उसको भी लंबी हयाती दे। आमीन, सुन आमीन। आमीन। ठंडी हो रही है, चाय पी लो। बस ठीक है, तुम चले जाओ। क्या मतलब जाऊं? फौजिया, हमने सुबह नाश्ते के बाद से कुछ नहीं खाया और अभी शाम के 5 बज रहे हैं। एनी को दवाइयां भी खानी है, तो आप इनके खाने के लिए कुछ ले आए। जी सर। नहीं, मुझे भूख नहीं है। मेरा मतलब है कि भूख लगेगी तो मैं खुद ही खा लूंगी। तुम परेशान मत हो। अगर भूख नहीं भी है तब भी खाना पड़ेगा। खाली पेट मेडिसिन नहीं ली जा सकती। कुछ खा लो ताकि आराम मिले। फौजी, आप इनके लिए खाना ले आए।
बल्कि एक काम करें, मेरे लिए भी ले आए, मुझे भी भूख लगी है। जी सर। तुम यहाँ क्यों बैठ गए हो? तुम अपने रूम में जाओ, तुम्हारा खाना वहीं आ जाएगा। क्यों? क्या हम दोनों साथ बैठ के खाना नहीं खा सकते? किस खुशी में? क्या मतलब किस खुशी में? अगर तुम्हें याद हो तो कल ही हमारी शादी हुई है। तुम्हें खुशी हुई होगी लेकिन मुझे नहीं। चलो, एटलीस्ट तुमने ये तो माना कि मुझे इस शादी से खुशी है। बेकार की बातें बहुत करते हो तुम। अरे क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं हुआ है। दर्द हो रहा है? चोट लगी है तो दर्द तो होगा ना। शौहर की नाफरमानी करने की सजा मिली है। तो तुम कहना चाहते हो कि मैंने तुम्हारी नाफरमानी की है जिसकी सजा मुझे ये मिली? नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। जो भी मतलब हो, अभी तुम जाओ। पहले उठो यहाँ से, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रही। उठो। ठीक है, मैं अपने कमरे में जा रहा हूं। अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो फौजे से कहलवा देगा। और प्लीज खाना खा लेना और दवाई टाइम से ले लेना, ओके? क्या मिला तुम्हें इस जबरदस्ती की शादी से? उसकी बेजारी, उससे दूरी? लेकिन कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल ये बर्फ जरूर पिघलेगी। मोहब्बत को इतना नजरअंदाज करना आसान नहीं। उससे दूसरी शादी कर ली। और मुझे हैरानी इस बात की है अयाज कि ऐसे कामों में तो माँ बाप घर से निकाल देते हैं, यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है। अब्बा जी अपने बेटे के सर पे सहरा लगा। क्या बात है भाभी, आज चाय नहीं मिलेगी? चाय का मैंने कह दिया है, आती होगी। अच्छा, खाने का भी कह देगा साथ में, बहुत भूख लगी है। क्यों? तुम लोग सिर्फ घूमते फिरते रहे हो, लंच नहीं किया? और वैसे भी घर वालों की भूख तो मरी चुकी है तुम दोनों के एक होने से। मुझे परवाह भी नहीं है इस बात की, और हमें मौका ही कहाँ मिला कुछ खाने का। मेरी बेगम के पाँव में जो चोट लग गई थी। उसे तुम्हारी बीवी मानता कौन है? दूसरों के मानने से क्या होता है? हम दोनों का निकाह हुआ है। जिस निकाह में घर के बड़े शामिल ना हो ना, उस निकाह में कोई खुशी नहीं रहती है। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। ये किस तरह की मंतक है? निकाह के लिए एक गवाह, एक वकील और मौलवी की जरूरत होती है। और जहां तक बड़ों की बात है, तो क्या आप अपने माँ बाप को बड़ा नहीं मानती? मम्मी बहुत खफा है तुमसे, और माँ की नाराजगी के साथ घर नहीं बसा करते। मेरे ख्याल से आपके शौहर भी इस फलसफे पे यकीन करते हैं। खैर, मम्मी की आप टेंशन ना लें, वो मेरी माँ है और मैं अच्छे से जानता हूँ वो मुझसे ज्यादा देर खफा नहीं रहेंगी। अच्छा, तो औलाद ऐसा क्यों समझती है कि वो हर बार गलतियां करती रहे और माँ माफ करती रहेगी? मम्मी, मैंने हर बार अपनी सफाई आपको पेश की है, उसके बावजूद आप मुझे हक पे नहीं समझती। क्योंकि मैं समझती थी कि मेरा तुम पर हक है।
हक है मम्मी, पूरा हक है, लेकिन आइमा को तो मेरे सर पर मुसल्लत ना करें। देखें, वो ना ही महरोज भाई को पसंद थी और ना ही शरियार को, तो मुझे कुर्बानी का बकरा क्यों बना रही है? सुना बाजी, मेरी बेटी क्या इतनी बुरी है कि आपके हर बेटे ने उससे शादी करने से इनकार कर दिया है? क्या बुराई है उसमें? क्या बुराई है मेरी बेटी में? सिर्फ यही कि उसके दिल में जो है वही उसकी जुबान पे है। और वो लड़की जो जुम्मा 4 दिन हमारे घर में आई है, आज भी अपने पैर तोड़कर इस चक्कर में बैठी है कि अफान उसके नखरे उठाएगा। क्या वो मेरी बेटी से बेहतर है? क्या मतलब चोट लगा कर बैठ गई? मम्मी, हम सीवीयू गए थे, एनी को वहां चोट लग गई, जख्म थोड़ा गहरा भी है। अच्छा, तो तुम उसे सी साइड लेकर गए थे सैर सपाटे के लिए? मम्मी, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर आपको किस बात से एतराज है। ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया है मैंने? क्योंकि बज़ाहिर तो वो तुमसे बेजार रहती है और तुम्हारे साथ ही बीच पर सैर करने के लिए चली जाती है। हाँ, एक तरफ तुम्हारे रिश्ते के लिए लड़कियां ढूंढ रही है और दूसरी तरफ तुमसे ही निकाह कर लिया। बस बहुत हो गया अफान। अब जो मैंने फैसला किया है ना, वो तुम्हें मानना पड़ेगा हर कीमत पर। मम्मी, अगर आपका फैसला हक पे हुआ तो हुक्म करें, मैं आपको इनकार नहीं करूंगा। तुम एनी को तलाक दोगे आज, अभी, इसी वक्त, वरना शहरियार एमल को तलाक दे देगा। ये क्या कह रही है मम्मी आप? मैंने तुमसे कहा कि तुम एनी को तलाक दोगे, वरना शहरियार एमल को तलाक दे देगा। मैं एनी को तलाक नहीं दूंगा मम्मी। तुम्हें एनी को तलाक देनी होगी, क्योंकि मैं इस निकाह को नहीं मानती और ना ही इन दोनों बहनों को अब मैं इस घर में बर्दाश्त कर सकती हूँ। मम्मी, आपके मानने ना मानने से मुझे फर्क नहीं पड़ता और ना ही इससे मेरा और एनी का रिश्ता खत्म होता है। इसीलिए आप अपने दिमाग से ये बात निकाल दें कि मैं एनी को कभी छोड़ूंगा या तलाक दूंगा। अल्लाह अल्लाह, किस तरह काबू किया हुआ है उस लड़की ने इस लड़के को। उसके खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुनना चाहता ये। माँ की एक बात नहीं मान रहा। क्या जादू किया इस लड़की ने इस पे? अच्छा, तो फिर ठीक है शहरियार, तुम अभी और इसी वक्त एमल को तलाक दो। मम्मी, मम्मी आपको क्या हो गया? ये आप क्या कह रही हैं? आई एम सॉरी मम्मी, लेकिन मैं एमल को तलाक नहीं दूंगा। शहरियार, मैं तुमसे कह रही हूँ एमल को तलाक दो और तुम्हें मेरी ये बात माननी होगी। मम्मी, आज तक मैंने आपकी हर बात मानी है बगैर कुछ कहे, लेकिन ये बात मैं नहीं मान सकता, क्योंकि मैं एमल को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा। गलती अफान और एनी की है, तो इसकी सजा मुझे और एमल को क्यों मिले? लो, छोटे को देख के बड़ा भी रंग बदल रहा है। जोरू के खिलाफ, सारे के सारे जोरू के खिलाफ है। अच्छा, तो तुम भी अफान की तरह बगावत करोगे मुझसे? एनी को तो अपने पोते की वजह से बर्दाश्त कर रही हूं और एमल को तुम्हारी वजह से, लेकिन अब नहीं। तुम दोनों भाइयों को आज ही फैसला करना होगा। मम्मी, आपने हम दोनों भाइयों का फैसला सुन लिया है, तो ये बात याद रखें कि इस घर में कोई किसी को तलाक नहीं देगा।
तुमने तो कहा था कि तुम मेरे दुखों का मदावा करोगे। तुमने कहा था कि तुम मुझे हमेशा खुश रखोगे। मगर अब ये सब कुछ मुमकिन नहीं होगा। तुम्हारी बातों में आकर ये मुसीबत मैंने अपने गले में ले ली। क्यों मैंने तुमसे शादी की? इससे तो अच्छा था कि मैं बेवा ही रहती। कम से कम ये तलाक का धब्बा लगने का डर तो ना होता। और फिर लोग क्या कहेंगे कि मैं माँ और एक बेटे के बीच में आ गई। तुम इन बातों को दिल पे मत लो। मैंने तुमसे जो वादे किए थे, जो बातें की थी, मैं आज भी उन पे कायम हूं और कल भी कायम रहूंगा। मैं तुम्हें कभी तलाक नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं अपने कमरे में जा रहा हूं, तुम भी अब आराम कर लो। गुड नाइट। ये क्या बात हुई? गलती कोई करे और सजा किसी और को मिले। कितनी आसानी से मम्मी ने आपसे कह दिया कि एमल को तलाक दे देना, जैसे मेरी कोई हैसियत ही नहीं है। कोई सजा नहीं मिलेगी तुम्हें। ऐसा हरगिज नहीं करूंगा मैं, इस बात का इत्मीनान रखो। शहरियार, मैं आपसे कह रही हूं, अगर ऐसा कुछ हुआ ना तो मैं खुद को मार दूंगी। कैसी पागलों वाली बातें कर रही हो तुम? मैं सच कह रही हूँ। अगर आपने ऐसा करने के लिए सोचा भी ना तो मैं अपनी जान ले लूंगी, खुद को खत्म कर दूंगी मैं। एमल, पागल तो नहीं हो गई हो तुम? ये सब तुम्हारी बहन की वजह से हुआ। हमारी जिंदगियों का सुकून, इस घर का सुकून, सब उसकी वजह से बर्बाद हुआ। और तुम इस तरह मरने की बातें कर रही हो? यार मेरा भी तो सोचो कि मैं किस पोजीशन में खड़ा हूं। मम्मी को मैंने इनकार कर दिया तलाक के लिए, लेकिन वो ज्यादा देर चुप नहीं बैठेगी। तुम अच्छे से जानती हो उनको। इस नाफरमानी की सजा वो मुझे भी सुना देंगी। मुझे नहीं पता शहरियार, प्लीज आप कुछ भी करें, लेकिन प्लीज मुझे तलाक मत दीजिए, प्लीज। नहीं देता तलाक। माना कि तुम मुझे औलाद की खुशी नहीं दे सकी, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मम्मी ऐसा क्यों कर रही है। अफान और एनी ने अजाब में डाल दिया हम सबको। मम्मा, ये क्या नया दस्तूर बन गया है घर में? दोनों ने खड़े खड़े इनकार कर दिया। ये तो बगावत का ऐलान है। मैं तो कहती हूँ आज आप फैसला कर ही दें। मम्मी, मुझे बात करनी है आपसे। शहरियार, चले जाओ, मेरी नजरों से दूर हो जाओ। पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी थी जब इन दोनों बहनों को मैंने इस घर की बहू बनाया था। मम्मी, आप और शहरियार जो कहते हैं मैं हमेशा वही करती आई हूँ। फिर आप मेरा घर क्यों तोड़ना चाहती हैं? क्योंकि तुम जिम्मेदार हो। क्या फायदा ऐसी ताबेदारी का? मेरे बेटे को जानशी तो तुम दे नहीं सकी। 1.5 साल हो गया तुम लोगों की शादी को। क्या शहरियार सारी जिंदगी बच्चे के लिए इसी तरह तड़पता रहेगा? मम्मी, 1.5 साल? अभी सिर्फ 1.5 साल ही हुआ है हमारी शादी को। वैसे 1.5 साल कम तो नहीं होता। तुम चुप रहो फरी। इस मामले में तुम्हारा बोलना बनता ही नहीं है। हमारे खानदान में गोद बहुत जल्द भर जाती है। महरोज 11 माह में मेरी गोद में आ गया था। अब एनी को देख लो,
कितनी जल्द मां बन गई। अब तुम्हारा पता नहीं क्या मसला है भाई। ऊपर से तुम अपनी बहन को भी नहीं रोक सकी। इसकी सजा तो तुम्हें मिलके रहेगी। लेकिन मम्मी, मैं एमएल को तलाक नहीं दूंगा, किसी भी कीमत पर नहीं दूंगा। ठीक है, मत दो तलाक, लेकिन सौतन तो ला सकती हूं ना मैं इस पर। एमएल, मम्मी प्लीज ऐसा जुल्म तो ना करें। अगर तुम्हें लगता है ना कि ये जुल्म हो रहा है उस पर, तो फिर जुल्म ही सही। देखिए मम्मी प्लीज, ठंडे दिमाग से सोचते, जज्बाती फैसला ना करें। पहले ही बहुत कुछ हो चुका है हमारे घर में। मुझे कुछ मत समझाओ, जाकर अपनी बीवी को समझाओ, मुझसे ना उलझे, वरना अपनी बहन की तरह इसे भी इस घर से जाना होगा। और अगर तुमने इसकी साइड ली तो याद रखना मैं क्या कर सकती हूँ। मामी, मुझे तो लगता है आपके दोनों बेटे आपके हाथ से निकल गए। इतने ओपनली आपकी नाफरमानी कर रहे हैं। ये क्या कर रही हो तुम? मैंने समझाया ना, तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा? बस अब बहुत हो गया। मैं इस घर में नहीं रहूंगी। जिस घर में मेरी इतनी बेइज्जती हो, मैं और मजीद नहीं बर्दाश्त कर सकती। मैं अब एक पल नहीं रुकूंगी। मैं कह रहा हूं ना तुमसे, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। हाँ, लेकिन तुम्हारे साथ के अलावा मुझे इज्जत भी चाहिए, जो कि मुझे नहीं लगता कि कभी मुझे मिलेगी, और ना ही मेरी औलाद को। मिलेगी, जरूर मिलेगी, ये मेरा तुमसे वादा है। फान, तुमने मुझे ये किस मुश्किल में डाल दिया है। मम्मी की तुमने बातें नहीं सुनी। तुमने नहीं सुना कि उन्होंने क्या कुछ नहीं कहा। तलाक की बात करते हुए उन्हें शर्म नहीं आई, ना सिर्फ मुझे बल्कि एमल को भी। जबकि अगर देखा जाए तो एमल ने उनके हर गलत फैसले पे उनका साथ दिया, उसके बावजूद उसे ये सजा दे रही। मैं तुमसे शर्मिंदा है नहीं, माफी चाहता हूं तुमसे। अफान, तो मेरी बात समझने की कोशिश करो। मेरा इस घर में रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर मैं नहीं गई तो एमल के लिए मुश्किल पैदा हो जाएगी। मैं क्या करूं? मैं जिस तरफ देखता हूं तुम ही नजर आती हो। जाने तो मैं तुम्हें नहीं दूंगा, और अगर जाना ही है तो मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। ये कैसी बच्चों जैसी बातें कर रहे हो तुम क्यों जाओगे मेरे साथ? क्यों? घर दामाद की तारीख इतनी पुरानी भी नहीं है। रह लूंगा मैं तुम्हारे घर में, तुम भी तो मेरे घर में रहती हो। क्या फजूल बातें कर रहे हो तुम अफान। हाँ, एक बात है, तुम्हारे घर में 2 कमरे हैं, एक अंकल आंटी का, एक तुम्हारा और एमल भाभी का। मैं तो कहीं भी रह लूंगा। तुम कहाँ रहोगी? तुम भी ना बहुत फजूल बातें करते हो। वो तो मैं करता हूं, अब क्या कर सकता हूं मैं अपना? वैसे भी इस तरह जाओगी तो अंकल आंटी क्या सोचेंगे? परेशान हो जाएंगे वो। ठीक हो जाएगा सब कुछ, बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा। देखो, ना ही शरियार भाई एमल भाभी के साथ कुछ गलत करेंगे, और ना ही मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत कर लूंगा। जहां तक मम्मी की बात है, तो हम दोनों भाई मिलके उन्हें मना लेंगे। तुम बस परेशान मत हो और मुझ पे भरोसा रखो, ओके? अब मैं ये बैग अंदर रख रहा हूं, ओके?
हेमल, क्यों रो रही हो? आपको नहीं पता क्या? देखो, मम्मी की आदत है, वो अक्सर इस तरह बोल जाती। मैं उनकी बातों को सीरियसली नहीं लेता हूँ। तुम क्यों सीरियसली ले रही हो यार? कैसे ना लूं? आपकी मम्मी तलाक का लेबल लगवाकर मुझे घर से निकलवाना चाहती हैं। आपको नहीं, क्योंकि आप उनके बेटे हैं। कोई तुम्हें घर से नहीं निकाल रहा है, ऑलराइट? कोई नहीं निकाल रहा है। मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगा। ये सिर्फ धमकियां हैं उनकी, और तुम्हारे सामने मैं उनसे कह चुका हूं कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। फिर भी तुम मुझसे गिला करती हो कि मैं तुम्हारी साइड ही लेता हूं। शहरयार, मुझे आप पर यकीन है, और आज जिस तरह आपने मेरी साइड ली है, मम्मी के खिलाफ हुए मेरे लिए, मैं ये जिंदगी में कभी भी नहीं भूलूंगी। लेकिन मम्मी को क्या आप जानते नहीं है एनी के साथ क्या रवैया है उनका। बात बात पर घर से निकालने की धमकी देती रहती है। वो तो अफवाह है जो उनके आड़े आ जाता है। और तो टाना खाला, वो भी खुलकर खिलाफ हो गई है हमारे। तो तुमने देखा ना कि तुम्हारी बहन ने क्या किया? निकाह करके आ गई है वो यार। और तुम्हारा कसूर हो, तुम्हें बता चुके हैं। क्या मतलब है शहरयार? आप भी अपनी मम्मी और खाला की जुबान बोलने लगे? बे औलाद होना ही मेरा कसूर है क्या? मैं किसी की जुबान नहीं बोल रहा हूं, ऑलराइट? लेकिन ये सच है कि हमारी शादी को 1.5 साल हो गया और हमारी औलाद नहीं है। मैं भी इंसान हूं यार, मैं भी चाहता हूं कि मेरी औलाद हो। और तुम सोचो कि अगर हमारी औलाद होती तो मम्मी इस तरह सौतन लाने वाली सजा ना सुनाती। बाजी, फिर क्या सोचा आपने? सोचना क्या है, मैं तो फैसला कर चुकी हूँ शहरयार की दूसरी शादी का, और वो भी आयमा के साथ। तुम बताओ, तुम्हारी क्या मर्जी है? इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है बाजी? मेरी बेटी आपके घर की बहू बन जाए बस। मगर शहरयार और एमल मान जाएंगे? उन दोनों की तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। अब कुछ भी हो जाए, मैं आयमा की शादी शहरयार से करवा कर रहूंगी, और एमल का क्या है, पड़ी रहेगी घर के किसी कोने में। क्या मतलब? शहरयार एमल को तलाक नहीं देगा? नहीं, तलाक के लिए तो वो कभी नहीं मानेगा, और वो तलाक नहीं देगा तो उसे मेरी बात माननी होगी। अरे भाई, सौतन तो आनी है ना एमल पर, आज नहीं तो कल। तो फिर आयमा क्यों नहीं? ये भी ठीक है। बस मेरी बेटी आपकी खिदमत करती रहे सारी जिंदगी, आपकी बहू बनके। मेरी आयमा की शादी हो जाए बस। खाला, आयमा आपको इतनी भारी है, आप सौतन पे ब्याह देंगी उसे? नहीं बेटा, आयमा भारी नहीं है मुझ पे। मुझे अपनी बहन की फिक्र है। देखो ना, बाहर से लड़कियां लाकर देख लिया ना कि क्या हाल होता है। अपना मार कर भी ना छांव में फेंकता है। हाँ। ओहो खाला, आपका मार के छांव में डालने का इरादा है? सुना मम्मी आपने? अरे, तुम तो मेरे मुंह की बात पकड़ रही हो। मैंने मुहावरा बोला है। मुहावरे तो ढंग के बोलें। मम्मी, मुझे नहीं लगता शहरयार भाई शादी के लिए मानेंगे। क्या मतलब है शहरयार? हाँ, क्या आप दूसरी शादी कर लेंगे? बोले ना शहरयार, मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ। आप क्यों खामोश है? आपके इस खामोशी से मुझे डर लग रहा है। प्लीज कुछ तो कहे ना। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं बता रही हूँ। आप प्लीज जाके मम्मी से बात करें। उन्होंने ऐसा सोचा भी कैसे? एमल, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। ऑलराइट, तुम एक ही बात को क्यों लेकर बैठ गई हो? जस्ट फॉरगेट अबाउट इट यार। कैसे छोड़ दूं? आप मम्मी को जानते नहीं है क्या? वो जो कहती है वो कर गुजरती है। शादी मुझे करनी है, उन्हें नहीं। और वो जबरदस्ती मुझसे हाँ नहीं करवा सकती। डू यू अंडरस्टैंड दैट? शहरयार, कसम खाए के आप ऐसा वैसा कुछ नहीं करेंगे। आपको हमारी मोहब्बत की कसम। एमल, मैं तुमसे कह रहा हूं ना, मुझसे बात करूंगा।
ऑलराइट, आई स्पीक टू हर। कब कब करेंगे आप उनसे बात? कल ऑफिस जाते हुए मैं कर लूंगा बात, टेंशन नहीं लो।